हेलो स्मार्ट इन्वेस्टर्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत बड़े खबर की बात करेंगे और वो खबर है एक रिपोर्ट के द्वारा निकाली गई है कि एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा में गो फॉर द शेयर सेल दिस फिस्कल। आने वाले समय में, आने वाले क्वार्टर में एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा और भी सरकारी बैंक है जो कि फंड रेजिंग की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे का न्यूज़ क्या है। आगे लिखा हुआ है एज मेनी एज 5 लार्ज बैंक इंक्लूडिंग एसबीआई, पीएनबी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा आर likely to sell shares to institutional investor in the second half of the fiscal as they look to shore up their capital base aimed the coronavirus pandemic impacting the economy। जैसा कि आप जानते हैं कि इन लोगों के जो कैपिटल पे है कुछ फ़र्क पड़ा है कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि लोग लोन नहीं ले रहे थे, लोग डिपॉजिट्स नहीं कर रहे थे, तो उससे प्रॉफिट नहीं आ रहे थे और बैंकों को बहुत ही बड़ा झटका लगा था। उससे बैंकों ने मिलकर डिसाइड किया है, सरकारी बैंकों ने इस बार, कि वो कैपिटल रेज करेंगे और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP वुड बी द मोस्ट प्रेफर्ड वे द पब्लिक सेक्टर बैंक आर लाइकली टू टेक अ कॉल ऑन टेकिंग दिस रूट आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ देयर सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट, मर्चेंट बैंकिंग सोर्स सेड। जैसा कि मर्चेंट बैंकिंग का कहना है कि QIP जो है वो मोस्ट प्रेफर्ड वे होगा कैपिटल रेज करने का, फंड रेज करने का गवर्नमेंट बैंकों के लिए। तो आगे की न्यूज़ देखते हैं। 4 to 5 लार्ज बैंक्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वुड लुक एट रेजिंग कैपिटल टुवर्ड द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर और ड्यूरिंग द फोर्थ क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल दे एडेड। उन्होंने कहा है कि थर्ड क्वार्टर में या फोर्थ क्वार्टर में वो लोग फंड रेज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी उसमें से है जो कि इस दौड़ में शामिल है। Further, the source said these banks have to plan capital raising in such a manner that there is no crowd out of liquidity and enough space available to both domestic and global investor to participate in various QIP। जैसा कि आप देख सकते हैं, डोमेस्टिक जैसे कि हम लोग जो आम पब्लिक हैं और वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को सबको सुविधा होगा इनके QIP में इन्वेस्ट करने का। तो QIP ही एक जरिया है जो इन लोग फंड रेजिंग की बात कर रहे हैं QIP के जरिए। तो QIP एक बहुत ही प्रेफर्ड मेथड है फंड रेजिंग का। PNB has already expressed it in intent to hit capital market in the fourth quarter this fiscal to raise funds to the help meet growth needs and regulatory requirements। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे बैंक बहुत ही एग्रेसिव हैं फंड रेजिंग के लिए ताकि इनका बैंक आगे चल सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा कि आपने देखा था अभी पिछले बीते क्वार्टर प्राइवेट बैंक जैसे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और कई सारे बैंकों ने QIP के ज़रिए फंड रेजिंग की थी, अपने बैंक में फ़ंड लाया था ताकि उनका बिजनेस और स्मूथली और अच्छे से चल सके। कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से जो उनको फ़र्क पड़ा है उनका भरपाई हो सके। वही सेम टू सेम बात जैसा कि प्राइवेट बैंकों ने QIP के जरिए फंड रेज किया था, सेम टू सेम मैनर में गवर्नमेंट कंपनी भी, गवर्नमेंट बैंक्स भी QIP के जरिए फंड रेज करने की बात कर रही है, जो कि एक ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जब भी फंड रेज होगा तब हमारा जो गवर्नमेंट कंपनी के बैंक के शेयर है जैसे PNB जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, ओनली 35 रुपीज़। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है कि वो ज़्यादा है, जितना आप रिस्क लेंगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब इसमें रिस्क बहुत लिमिटेड है PNB में और रिवॉर्ड अनलिमिटेड है। दोस्तों PNB देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, वो कभी डूब नहीं सकता क्योंकि सरकार का सीधा हाथ है PNB के ऊपर। दोस्तों सरकार हमेशा से बचाएगी और सरकारी बैंकों को सरकार इतना क्यों सपोर्ट करती है इसके लिए भी बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। तब तक यही था न्यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर सीइंग मोर वीडियो लाइक दिस। दोस्तों मुनाफा का बात करने के लिए मुनाफा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे इसी तरह की खबरें आपके पास पहुंचाते रहें। जय हिंद।